आज हम जानेंगे कि सेबी ने सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ पर क्या नया नियम बनाया है। दोस्तों, आप सबको पता है कैसे शेयर मार्केट में सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ 2026 में क्रैश हो गया। इसके वोलेटिलिटी को कम करने के लिए सेबी ने न्यू रूल सेट किया है, जिसकी वजह से कि मार्केट वोलेटिलिटी कम रहे। तो इससे पहले हम लोग जानेंगे ईटीएफ क्या है। दोस्तों, ईटीएफ होता है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मतलब अगर आप सिल्वर या गोल्ड बाय कर रहे हैं, आप लोग को फिजिकल बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हीं प्राइस में एक ट्रेडेड फंड बाय करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें स्टॉक्स का ईटीएफ आता है, म्यूचुअल फंड का भी डिफरेंट ईटीएफ आता है, गोल्ड और सिल्वर का आता है। कमोडिटीज मतलब आपका जो ऑयल हो गया, नेचुरल गैसेस हो गया, आपका सिल्वर गोल्ड हो गया, राइस, व्हीट, कॉपर, ये सब कमोडिटीज आ गया। ग्लोबल इंडेक्स मतलब ये होता है आपका यूएस का स्टॉक, जापान का स्टॉक, डिफरेंट कंट्रीज का जो स्टॉक होता है उसमें भी हम ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ईटीएफ में अभी प्रॉब्लम क्या देखा गया है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हाई वोलेटिलिटी हो रहा है अभी, कि उसमें मिस प्राइसिंग रिस्क होता है। अभी जितने का प्राइस चल रहा है उससे प्राइस बढ़ जाना, प्राइस घट जाना। और उसमें एनएवी जो होता है, एनएवी होता है आपको, आप जिस दिन खरीदे उसके 2 दिन के बाद T+2 डेज में जो एनएवी मिलता था वो भी होता है कि आप जिस प्राइस में खरीदे उससे ज़्यादा या कम में आपको मिलता है। इसीलिए इन्वेस्टर क्या होता है कि दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या हुआ है कि सेबी ने 2026 में इस वोलेटिलिटी को कम करने के लिए गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ पर अभी एक नया नियम लाया है। नया नियम में क्या होता है दोस्तों, मिनिमम प्राइसिंग जो रेंज है, जितना बेस प्राइस इनिशियल प्राइस है उसमें से 6%, अगर मिनिमम प्राइस में 6% का ऊपर या नीचे होता है, और मैक्सिमम प्राइस कैपिंग क्या क्या है, 20% का ऊपर या नीचे होता है। दोस्तों, अगर इनिशियल प्राइस जैसे हम मार्केट स्टार्ट हुआ उससे अगर +6% या -6% घट जाता है, या +20% या -20% घट जाता है, उसके लिए कूलिंग पीरियड रखा गया है। मतलब उसी टाइम 15 मिनट के लिए वो ट्रेडिंग को बंद कर दिया जाएगा। वो 15 मिनट का कूलिंग पीरियड रखा गया है। तो इससे क्या होगा कि एक मार्केट में एक स्टेबिलिटी बना रहेगा। तो पैनिक जो बाय होता है गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में, पैनिक बाय और पैनिक सेल नहीं होगा। अगर प्राइस बढ़ जाता है तो प्रॉफिट बुक करने के लिए लोग क्या करते हैं, उसको सेल कर देते हैं। नहीं तो प्राइस घट जाता है तो ज़्यादा, तो लोग उसको खरीद लेते हैं। तो इसी वजह से इसको एक कूलिंग पीरियड आरबीआई ने, सेबी ने सेट किया है। तो उसकी वजह से इन्वेस्टर में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा दोस्तों, इस ग्लोबल प्राइसेस में बेटर अलाइनमेंट हो जाएगा, पैनिक वोलेटिलिटी भी रिड्यूस होगा, मोर स्टेबल होगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। इसीलिए कोई भी किसी की बातों में आकर आप लोग पैनिक बाय मत कीजिए और पैनिक सेल मत कीजिए, क्योंकि सिल्वर एक वोलेटाइल कमोडिटीज़ है और गोल्ड एक स्टेबल कमोडिटीज़ है। आप गोल्ड में लॉन्ग टर्म करके होल्ड कीजिए, ऑटोमेटिक आपको प्रॉफिट देगा। इसलिए पैनिक बाय मत कीजिए। ओके, तो थैंक यू। अगर इस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।